हेलो एवरीवन, आई एम हर्षित गजनानी फ्रॉम सतना, मध्य प्रदेश। और मैंने अभी जनवरी 2025 में अपना सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स का अटेम्प्ट दिया था। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ एंड स्कोरिंग 75 मार्क्स इन कॉस्टिंग एंड ऑल्सो 60 प्लस मार्क्स इन अदर 3 सब्जेक्ट्स। सो आज मैं आपके साथ इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं आपको अपने ग्रुप टू के क्लासेस के बारे में डिस्कस कर सकूँ। तो मैंने ग्रुप टू की क्लासेस 3 सब्जेक्ट, सबको पता है ग्रुप टू में 3 सब्जेक्ट होते हैं, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, एफएमएसएम। मैंने फर्स्ट आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की क्लासेस मैंने पुरुषोत्तम सर से ली थी। पुरुषोत्तम सर वाज बेस्ट सर अमंग ऑल। अ, जैसे मैंने बहुत सारे फैकल्टीज़ देखे थे कॉस्टिंग के लिए, 3-4 फैकल्टीज़ देखे। मैंने परचेज़ भी किया था। मैंने परचेज़ नहीं किया था, मतलब एक डेमो लेक्चर था, मैंने उनका परचेज़ किया था, बट मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो टॉप फैकल्टीज़ में पुरुषोत्तम अग्रवाल सर का नाम आ रहा था। मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल सर के पहले डेमो लेक्चर्स देखे, तो डेमो लेक्चर्स मेरे को अच्छे लगे। और मैंने रिव्यूज़ भी लिए थे मेरे सीनियर से 3-4, तो उन्होंने भी मेरे को पुरुषोत्तम अग्रवाल सर का ही सजेस्ट किया था। तो मैंने बोला ठीक है, पुरुषोत्तम अग्रवाल सर को ले लेते हैं। और तो मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल सर को लिया कॉस्टिंग के लिए। मैंने जैसे कि लिया, मतलब इट वाज़ माय बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ़ कि मैंने उनसे कॉस्टिंग लिया। मतलब एक-एक कॉन्सेप्ट्स, उनका क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो अलग होती है और वो वाली बुक्स प्रैक्टिकल नोटबुक अलग होती है। मेन ये चीज़ बहुत, बहुत, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग को लास्ट मोमेंट में हम लोग को लगता है कि हम लोग किस से पढ़ें। अब इतने सारे क्वेश्चंस तो हम लोग कर नहीं पाएँगे, तो उनका ये चीज़ बेस्ट था मेरे को कि क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बुक अलग थी। मैंने लास्ट में सिर्फ़ कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ा और कोई बुक रेफ़र नहीं की, सिर्फ़ कॉन्सेप्ट से पढ़ के गया था। लास्ट डे, जब मैं लास्ट डे की बात कर रहा हूँ, रिवीजन 1 दिन पहले कॉस्टिंग के पेपर के, और सुबह भी इतनी, मतलब इट वाज़ ऑलमोस्ट 100 पेजेज़, और 100 पेजेज़ हम लोग के लिए बहुत मामूली बात है। तो 100 पेजेज़ सुबह को 1 घंटे में पढ़ने में भी बहुत ईज़िली हुआ मेरे को। मैं 1 घंटे पहले भी पूरी कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करके गया था। बाकी सेकंड बहुत अच्छी चीज़ मेरे को सर की ये लगी कि उन्होंने पूरी 3 2 बुक्स थी उनकी, और थर्ड सॉल्यूशन बुक थी। तो उन्होंने हर क्वेश्चन कराया खुद से, हर चैप्टर, हर क्वेश्चन कराया, उसमें एबीसी कैटेगरी मार्क कराई, और उन्होंने पूरा क्राइटेरिया भी समझाया कि हम लोग किस हिसाब से एबीसी कैटेगरी करनी है, और कैसे हम लोग को आगे चल के ए को बी कैटेगरी में, फिर बी को सी कैटेगरी में, ऐसे शिफ्ट करते जाना है। और फर्स्ट टाइम में भी इतना सी कैटेगरी वाले तो पूरे ईज़ी थे, तो वो करने नहीं थे। ये हम लोग को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तब हुआ जब मैंने फर्स्ट रिवीजन पे अपना स्विच किया। फर्स्ट रिवीजन टाइम पे मैंने सिर्फ़ ए और बी कैटेगरी वाले क्वेश्चन्स किए, सी कैटेगरी वालों को ऐसे ऊपर से देख लिया था, रीड कर लिया था। तो पूरी तरीके से मेरे को पूरा चीज़ें रिवाइज़ करनी नहीं पड़ी, और इतने सारे क्वेश्चन्स, बट ऑब्वियस है कोई नहीं कर पाएगा इतने अटेम्प्ट के क्वेश्चन। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर सेकंड रिवीजन के टाइम पे भी मैंने सिर्फ़ बी कैटेगरी के को एक बी कैटेगरी के क्वेश्चन किए, वो शिफ्ट हो गए थे। तो ऑलमोस्ट मेरे 90% क्वेश्चन सी कैटेगरी में शिफ्ट हो गए थे, और मेरे को रट गए थे पूरे क्वेश्चन्स। ए कैटेगरी वाले भी क्वेश्चन्स हर बार करता था, तो हर बार याद भी हो गए थे ऑलमोस्ट। तो लास्ट मोमेंट मेरा ऐसा था कि सारे, मतलब बी और सी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस बचे थे, ए कैटेगरी वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो ये तो रही कॉस्टिंग की बात। और कॉस्टिंग में डाउट सॉल्विंग भी अच्छी थी। मतलब मेरे को डाउट होता था, तो मैं उनके वो जो साइट थी उसमें जीमेल में डाउट पूछता था, मेरे को विदिन एन डे रिप्लाई आ ही जाता था। बट डाउट की कोई बात ही नहीं निकली। मैं सच बताऊँ तो मैंने डाउट देखे ही नहीं, मतलब आए ही नहीं, मेरे को एक बार बस आया था, मैंने पूछा था शायद, और डाउट मेरे को आए ही नहीं। और डाउट मेरे को कहाँ आए? डाउट नहीं आए। और ये है कि कॉन्सेप्ट बुक पढ़ के, और उन्होंने सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, तो प्रैक्टिस भी होती थी, और जिसके जिसके क्वेश्चन बोलते थे खुद से करो, तो उसके आंसर्स भी सॉल्यूशंस बुक्स में दिए हुए थे, तो उसमें कोई इशू नहीं आया और कुछ भी नहीं। तो कॉन्सेप्ट बुक मेरे को मेन सबसे बेटर कॉस्टिंग का ये लगा कि कॉन्सेप्ट बुक मेंटेन थी। अब सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं, ऑडिट। ऑडिट मैंने लिया था नीरज अरोरा सर से, सी ए नीरज अरोरा सर। तो ऑडिट के लिए वो भी अच्छे टीचर हैं, उन्होंने भी बेस्ट अमंग्स बैक, मैंने बेस्ट फैकल्टीज ही ली थी ऑलमोस्ट। तो वो भी अच्छे टीचर हैं, उन्होंने भी ऑडिट मेरे को अच्छे से पढ़ाया। मेन उनका मैं एप्रिशिएबल ये बात बोलूँगा कि उन्होंने टेस्ट, जो हम लोग को टेस्ट की सीरीज़ दी, वो बहुत अच्छी थी। डेली डीपीक्यू, मतलब डेली अपन का डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस होती थी। ऑडिट में मेन प्रैक्टिस होता है, और मेरे को ऑडिट पसंद नहीं है, तो मैं ऑडिट के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता। मेरे डॉट 40 से मैं पास हुआ हूँ। नेक्स्ट आता है एफएमएसएम। तो मैंने दोनों अलग-अलग फैकल्टी से लिया था। एफएम, आदित्य जैन सर बेस्ट।
मतलब उन्होंने भी सर का ही मतलब सर पुरुषोत्तम सर और आदित्य जैन सर का ऑलमोस्ट पढ़ाने का तरीका सेम है। उन्होंने कॉन्सेप्ट्स वाइज़ उन्होंने उनकी भी कॉन्सेप्ट बुक अलग थी और वो भी अलग था। डाउट सॉल्विंग के लिए मैं सबसे बेस्ट टीचर बोलूँगा आदित्य जैन सर। उन्होंने विदिन एन आवर मेरे को रिप्लाई करते थे, विदिन अ आवर। मतलब 1 घंटे से ज़्यादा देर तो कभी लगी ही नहीं डाउट सॉल्विंग में कभी भी मेरे को। और कभी भी कुछ ऐसा डाउट होता था जैसे मैं नहीं समझ पाता था, टेक्स्ट में नहीं समझ पाता था, उन्होंने सॉल्यूशन भेजे। उसमें भी नहीं समझ पाता था, मेरे को पर्सनल कॉल आता था, बाकायदा उनका कॉल आता था, मैं नहीं पिक कर पाता था तो उन्होंने बोला जब आप फ्री हो उस समय कॉल करेंगे और सही में ऐसा हुआ जब मैं फ्री था, मेरे को कॉल आया और लास्ट मोमेंट भी मेरे को 1 घंटे पहले या इन 1 डे बिफोर मेरे को डाउट आया था, तो उन्होंने क्लियर किया था। तो एफएम के लिए भी बेस्ट टीचर मैं सर आदित्य जैन सर को ही बोलूँगा। नेक्स्ट आता है एसएम। एसएम मैंने लिया था स्वप्निल पाटनी। तो स्वप्निल सर का भी फाइनेंशियल एक्सपोज़र बहुत अच्छा है, हम लोग को सबको पता है एसपी उनकी एसपीसी क्लास है तो मतलब एसपीसी से उनका फाइनेंशियल एक्सपोज़र बहुत अच्छा है, उन्होंने हर चीज़ एग्ज़ाम्पल्स के साथ पढ़ाई। तो मेरे को लास्ट मोमेंट में क्या हुआ ना एसएम के पेपर में कुछ और याद आता ही नहीं। उनके एग्ज़ाम्पल से हर पॉइंट मेरे को याद आ जाता। एक ऐसा पॉइंट नहीं था जो मैं भूला हूँ पेपर में। मतलब केस स्टडी बोल सकते हैं एक बार को अपन, हाँ, थोड़ी गड़बड़ हुई थी, बाकी बेस्ट अमंग्स द ऑल। मतलब फाइनेंशियल बहुत अच्छा उनका, बहुत अच्छा ही है। फाइनेंशियल मतलब नॉलेज वगैरह, नॉलेज एग्ज़ाम्पल्स जिससे अपन को मेमोरी ट्रिक बोलते हैं ना, हम लोग को तो याद इतना सा आखिर 8 से 1 सब्जेक्ट साथ में करने हैं, तो सबके लिए मेमोरी ट्रिक्स अलग, सब अलग। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा था एसएम का भी। और मेन उनकी भी टेस्ट सीरीज़, एसएम के लिए भी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी थी। एफएम के लिए भी अच्छी थी, एफएम में भी मेरे को टेस्ट सीरीज़ मिली सर के थ्रू 2-3 टेस्ट 2 एक शायद 1 मॉक टेस्ट मिला था, तो मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, बाकी तो अपन की आईसीएआई प्रोवाइड कराती है। मटेरियल की किसी में भी कमी नहीं आई मेरे को, चाहे ऑडिट बोलूँ, चाहे कॉस्टिंग में तो इनफ मटेरियल था, फ़ॉर्मूला बुक भी मेरे को दी गई थी। मैंने पर फ़ॉर्मूला बुक से ज़्यादा मेरी खुद की कॉन्सेप्ट बुक बहुत अच्छी बन गई थी। कॉन्सेप्ट रजिस्टर इतनी अच्छी बनी थी मूवमेंट के रिवीजन के लिए, इट वाज़ बेस्ट। और कुछ रेफ़र ही नहीं करना। बस क्या होता है ना, हम लोग को लास्ट मोमेंट में ये रिवाइज़ करना रहता है कि क्या है, तो मैंने क्या किया था जब मैं क्वेश्चन्स करता था और मेरे को कुछ भी टफ़ लगता था क्वेश्चन्स में, मैं क्वेश्चन्स के बगल में ही लिख देता था कि इसको ऐसे सॉल्व करने का, या तो उसका कॉन्सेप्ट्स उसमें रहता था कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख देता था कि ये ऐसा होगा, तो वो याद रह जाता था। एक मेमोरी बन जाती है ना, तो फिर नहीं भूलता है। तो इट वाज़ माय ओवरऑल एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा गया मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा आया। मेरा मतलब इट वाज़ नाइस। मैं एक एक अटेम्प्ट में पास करने वाली सर से अगर पढ़ा है तो कॉस्टिंग के लिए तो चिंता ही नहीं है। मैंने 75 स्कोर किया सिर्फ़ सर की वजह से। मैंने कॉस्टिंग को इतना ध्यान भी नहीं दिया था, मैंने 2 रिविजन्स किए थे। 3 रिविजन्स वैसे होते हैं बट मेरे पास टाइम कम बचा था। मैंने नवंबर फर्स्ट वीक में मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ था। फिर ऑडिट उठानी थी, ये सब उठाना था, तो मेरे को टाइम कम मिला था, तो मैंने 2 रिविजन्स ही किए थे और 2 रिविजन्स में भी मतलब बेस्ट था। कोई ऐसा एज़ सच बुरा नहीं हुआ, मेरा अच्छा गया, तो पूरा अच्छा था। तो मेरा ये हुआ ग्रुप 2 का। थैंक यू।